Jai Hind all of you. Today we will be discussing about tokens और ये हमारा थर्ड वीडियो है. So let's check out the topics. पहले हम एक बार अपना सिलेबस चेक करते हैं. तो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, बोथ मोड्स, इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट, स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम, इंडेंटेशन, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक लेवल पर, और डेटा कन्वर्जन के आपने फंक्शंस और मेथड्स पढ़े हैं. आज हम पढ़ेंगे अबाउट टोकन्स. So straight away let's move to our topic. So today we'll be studying about tokens, keyword, identifier, literals, delimiters, punctuators भी कहते हैं उन्हें, operators और operators का precedence order. So let's start with the first topic, that is token. Okay, so here we are. Tokens are the smallest individual unit in a program. तो जो आपका प्रोग्राम होता है, जो इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, यानी जो भी आप उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, तो जनरली उसे हम टोकन या लेक्सिकल यूनिट्स कहते हैं. और इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू दिस 5 टाइप्स. इधर दे कैन बी अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स या कांस्टेंट वैल्यूज आप कह सकते हैं, और जो उनके अंदर पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स या डिलिमिटर्स, एंड लास्टली ऑपरेटर्स. तो लेट अस गो थ्रू देम वन बाय वन. तो देखते हैं व्हाट आर कीवर्ड्स. यू कैन सी हियर कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर. जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर या इंटरप्रेटर में कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं विच हैज अ स्पेशल मीनिंग और एसोसिएटेड फंक्शन विद इट. उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं. और कीवर्ड्स जो भी आप यूजर नेम देता है उसे हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. तो आइडेंटिफायर्स के अंदर हम ये कीवर्ड्स वाले नेम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी reserved in that particular compiler or interpreter. So here you can see list of Python keyword, जैसे आप देख सकते हैं and, exec, not, as, finally, or, assert, break, from, for, if, is, in, elif, else. तो ये सारे this is a list of keywords. So I hope keyword आपको clear हो गया. keyword किसी भी programming language compiler के reserve words होते हैं which have associated functions or a meaning for that compiler or interpreter. Okay, let's move ahead. Next section देखते हैं identifiers. अभी आपने ऊपर identifiers के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा कि identifiers में हम keyword use नहीं कर सकते. Now let's see what is meant by identifier. होते क्या हैं identifier? तो ध्यान दीजिए, identifier वो नेम होता है. identifier is the name given by the programmer. प्रोग्रामर जो भी कोई नेम देता है, किस लिए? टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल. कोई वेरिएबल आपने बनाया, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए. तो वेरिएबल्स जो होते हैं देयर नथिंग बट आइडेंटिफायर्स. तो नेम हो किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का नेम हो, जैसे हम दो फंक्शंस बहुत बार यूज कर चुके हैं, प्रिंट एंड इनपुट, या क्लास का नेम हो, मॉड्यूल का नेम हो, या किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो. तो जो भी नेम्स प्रोग्रामर यूज करता है उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं. अब आइडेंटिफायर्स में आपने पढ़ रखा है कि पाइथन यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट. तो उस यूनिकोड कैरेक्टर सेट में किन किन कैरेक्टर्स को आप जो नेम देते हैं उनके लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं. यू कैन सी हियर आइडेंटिफायर्स जो आपके स्टार्ट हो सकते हैं, दे कैन स्टार्ट विद लेटर्स लाइक ए टू जेड, कैपिटल में या स्मॉल में, या फिर अंडरस्कोर. तो ध्यान देना, जो सबसे पहला आपका कैरेक्टर होगा आइडेंटिफायर में, इट कैन बी ईदर अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स, ए टू जेड, स्मॉल या कैपिटल में. नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या क्या सपोर्ट करता है, इसमें आप ज़ीरो और मोर लेटर्स, ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा लेटर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. यानी पहला लेटर तो आपका अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, और उसके बाद में देन इट मे हैव डिजिट्स 0 to 9. So these are the three things. It can have alphabets, it can have a special symbol that is underscore and digits. ठीक है.
इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर ये सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, इस लाइन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी हम नेम देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को, वो हम कीवर्ड वाला नेम नहीं दे सकते बिकॉज वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है आपकी, ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब, अब यहाँ आपको क्लियर होगा केस सेंसिटिव का मतलब क्या। अब आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर और ये जो दूसरा वेरिएबल रोल नंबर, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पहला लेटर है, यहाँ आर इज कैपिटल एंड हियर आर इज स्मॉल। तो बिकॉज द केस और द फर्स्ट लेटर इज डिफरेंट, तो पाइथन भी इन दोनों को दो अलग अलग वेरिएबल्स के रूप में कंसिडर करेगा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इसने दे रखा, दे आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। व्हाई? बिकॉज देयर केस इज डिफरेंट। अब कुछ वैलिड रूल्स आपको पता है, ये आप देख सकते हैं। अब इनवैलिड वाले देते हैं। पहला देखते हैं, टू आर एन नो। सो व्हाट इज द मिस्टेक? इट्स स्टार्टिंग विद अ डिजिट, और डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से। ब्रेक, क्योंकि ये कीवर्ड है। देन माय डॉट बुक डॉट, ये एक सिंबल है विच इज नॉट परमिटेड। देन डेटा डैश, डैश भी यहाँ परमिट नहीं हो सकता है। अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए यू कैन ओनली यूज अंडरस्कोर, जो यहाँ इस एग्जाम्पल में दे रखा है। और आप ये भी देख सकते हैं, आप इवन अंडरस्कोर से किसी वेरिएबल का नाम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आइडेंटिफायर्स आपको क्लियर हो गए। चलिए अब अगला टॉपिक, लिटरल्स। लिटरल्स कहें या कांस्टेंट कहें, जैसे मैथ्स में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट पढ़ते हैं। वेरिएबल whose values keep on changing and constant are fixed values. Similarly, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं। ये क्या, कोई नंबर कॉन्स्टेंट हो सकता है, नंबर लिटरल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या किसी और तरह का डेटा हो सकता है जिसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स डिस्कस कर रखे हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन यूज़ करना होता तो यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज जनरली हम सिंगल कोट या डबल कोट, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन दो वेरिएबल्स में नेम और एफ नेम में यूज़ करा है। इंटीजर लिटरल्स, जो न्यूमेरिकल लिटरल्स होते हैं लाइक एज, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है 22, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर लिटरल। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, ये एक फ्लोटिंग लिटरल है 6.2। ओके, नेक्स्ट यू कैन हैव अ लुक एट बूलियन लिटरल। तो बूलियन लिटरल, बूलियन वैल्यूज हमने डेटा टाइप में पढ़ रखा है। ये भी न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। इनको लिए या तो आप ये रिजर्व्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, या आपने इसे पढ़ा है, फॉल्स रिप्रेजेंट अ जीरो वैल्यू एंड ट्रू रिप्रेजेंट अ नॉन जीरो वैल्यू। और ये एक स्पेशल लिटरल है जो अपने डेटा टाइप में नन। अगर कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तो उसके लिए आपको यूज करना है नन। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस चार्ट। ये चार्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अब लिटरल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, सपोज कीजिए आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, बट अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे तो वो ट्रीट किया जाएगा एज द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से जो कैरेक्टर जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें हम कहते हैं डिलिमिटर्स या पंक्चुएटर्स। तो जब हमें डिलिमिटर्स या पंक्चुएटर्स प्रिंट करने होते हैं तो इसके लिए वी मेक यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस। और जनरली एस्केप सीक्वेंसेस में क्या करते हैं, ये हम बैक स्लैश लगाते हैं और उसके बाद में जो भी हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, उसको लिख देते हैं। लाइक हियर यू कैन सी, अगर आपको बैक स्लैश ही प्रिंट करना है तो बैक स्लैश फॉलोड बाय बैक स्लैश। सो दिस इज हाउ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बैक स्लैश एन, इसको बोलते हैं एस की लाइन फीड। यानी अगर आपको आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में सेंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश एन। इसी तरह से बैक स्लैश टी, ये हॉरिजॉन्टल टैब होता है। टैब आप सबने पढ़ रखा है, लीविंग 8 कंसेक्यूटिव ब्लैंक स्पेस इज नोन एज टैब। इसी तरह से अगर आपको वर्टिकल स्पेस छोड़ना है तो उसके लिए आप बैक स्लैश वी यूज कर सकते हैं। यू कैन सी हियर होते क्या है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी और स्पेशल कैरेक्टर को, जब हम इसे किसी स्ट्रिंग लिटरल के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं और ये हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होता है। ओके, बैक स्लैश एन यहाँ डिस्कस करा हुआ है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रोग्रामिंग में कई बार इसको यूज़ करना हो, ये न्यू लाइन कैरेक्टर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट
अब तक हमने डिस्कस करे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिलिमिटर्स या पंक्चुएटर्स. अब ग्रामेटिकल या जो सिंटेक्स होता है उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए, जैसे आप इंग्लिश में कॉमा, फुल स्टॉप ये सब पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वी यूज दीज फॉर टू डिस्प्ले प्रॉपर ग्रामेटिकल और द सिंटेक्स ऑफ द कोड. जैसे कि आप ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये स्ट्रिंग बताते हैं कि स्ट्रिंग कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है. आपने ये हैश कमेंट के आगे यूज़ करते हैं, बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस है, ये आपके पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपने इंडेक्स में, लिस्ट में यूज़ कर रखा है, डिक्शनरी एंड सो ऑन. सो दीज आर द डिलिमिटर्स. अब स्ट्रेट अवे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस सेशन का, दैट इज ऑपरेटर्स. तो इसको देखते हैं. ऑपरेटर्स जनरली होते क्या, सिंबल्स हैं जो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पे. आपने मैथ्स में पढ़ रखा है लाइक ए प्लस बी, तो यहाँ ए और बी ये कहलाते हैं ऑपरेंड, जिन पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. और किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ऑपरेटर पे. लाइक इन दिस केस we have a plus b means a पहला ऑपरेंड है, plus is the operator and b is the second operand. So I hope it is clear to you. अब देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हम पढ़ेंगे इसमें, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल एंड मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको साथ साथ पढ़ना है, दैट इज एक्सप्रेशंस. व्हाट आर एक्सप्रेशंस? तो ध्यान रखें, जो भी कभी हमें किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से आपने दो वैल्यू एंटर करी ए एंड बी, उनको ऐड करना है, तो वो स्टेटमेंट जिसके अंदर आप ये एडिशन वाला वर्क परफॉर्म करते हैं, इसको हम ऑपरेशंस कहते हैं. तो आप देख सकते हैं ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन पाइथन यूजिंग एक्सप्रेशंस. और एक्सप्रेशन क्या होता है, यू कैन सी हियर, इट इज मेड फ्रॉम वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड टू इवैल्यूएट एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट. तो ये होता है हमारा एक्सप्रेशन. ये वैलिड कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड का, और इट ऑलवेज गिव्स यू अ वैल्यू. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं 20 + 4/4, तो ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करके एक वैल्यू आपको देगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो इस यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसको मैं ज़रा ओपन कर देता हूँ. ओके, सो हियर यू कैन सी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने के कौन कौन से हैं. स्टार्टिंग वाले आपको सब क्लियर है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. अब ये लास्ट की टू डिस्कस करते हैं. परसेंटेज का जो साइन है, इट रेफर्स टू मॉडुलस, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर. सपोज कीजिए आपने कोई दो नंबर्स को डिवाइड करा, तो डिवाइड करने पे यू गेट द क्वोशिएंट, बट अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस मॉडुलस ऑपरेटर. और किस तरह से यूज करते हैं, इट्स गिवन हियर. देन फ्लोर डिवीजन. अब ये फ्लोर डिवीजन क्या है, अगर आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी प्रिसाइज वैल्यू, यानी वो डेसिमल प्लेसेस में शो करेगा. बट अगर आपको डेसिमल के बाद के पॉइंट्स रिमूव करने हैं, यानी एक तरह से आपको क्वोशिएंट विदाउट डेसिमल पॉइंट आपको देखना, तो आपको ये फ्लोर डिवीजन या दो डबल डिवाइड के साइन यूज करने में. एंड द लास्ट एक्सपोनेंट, अगर आपको पावर निकालनी है तो उसके लिए आप ये एस्ट्रिक्स जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको दो बार यूज करेंगे. सो इट विल एक्ट एज पावर, लाइक a ट्वाइस एस्ट्रिक्स b, a की पावर b. सो आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर क्लियर. एक और चीज, कभी भी आप जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे वो जनरली आपको या तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर उस एक्सप्रेशन में आपने कौन से ऑपरेंड्स यूज कर रखे हैं. अगर एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग कर रखा है तो वो रिजल्टेंट आपका फ्लोटिंग में ही आएगा. फर्दर ये डेटा कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम एक्सप्लिसिटली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंपेयर करने के काम आते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए. और रिलेशनल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमेशा आपको बूलियन वैल्यू, यानी इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में होगा. अरिथमेटिक का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म, यानी जनरली वो आपका इंटीजर या
फ्लोट फॉर्म में होता है, और अगर आप कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो अब ये ध्यान से देखें, डबल इक्वल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डबल इक्वल्स इज इक्वल टू, और ये रिटर्न करता है ट्रू अगर ए बी के इक्वल है। अगर आप दो नंबर ले रखे हैं, दोनों की वैल्यूज, ये जो दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, दोनों बोथ आर स्टोरिंग सेम वैल्यू, इक्वल वैल्यू, तो ये इसका आंसर ट्रू हुआ। इसी तरह से आप देखिए, ये नॉट इक्वल का साइन है, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल होने पर ट्रू होता है। देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन और लेस देन, एंड लेस देन इक्वल टू। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ग्रेटर देन का साइन हमेशा पहले आता है, इक्वल टू बाद में आता है। तो इस तरह से आप कोई भी ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपने बना रखे हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर expression is always a boolean value. Okay, let's go ahead. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और आप लोगों ने इसको यूज भी कर रखा है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है। अब आप ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले रखे हैं, a इज इक्वल टू बी, तो आई होप ये आपको क्लियर भी होगा। इसमें क्या करेगा, ये जो आपके राइट साइड वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा। यानी लेट्स से b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 6 है, और आपने लिखा है a इज इक्वल टू b, तो b वाली वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप सबने यूज करा है। अब ये जो शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब अब समझिए, जैसे a प्लस इज इक्वल टू b, इसका मतलब ये है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें, इट इज लाइक दिस, a इज इक्वल टू a प्लस b। यानी या तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में लिख लें कि a किसके बराबर है, a की पुरानी वैल्यू प्लस b की वैल्यू, या इसका जो शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। a क्या करना है आपको, प्लस करना है तो प्लस लगाएं, इज इक्वल टू b। तो इससे क्या होगा, व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज दिस वैल्यू टू द प्रीवियस वैल्यू ऑफ a। ठीक इसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इज इक्वल टू से पहले माइनस लगा दें, मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू तो मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसी तरह से आप इनमें से कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आते हैं। सो व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल्स और वैल्यूज, और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी रिलेशनल की तरह हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो इसमें जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। अब इनको समझ लेते हैं, इनके नाम से क्लियर हो रहा है, अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू इन केस ऑफ एंड। और में क्या है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये रिजल्ट ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है ओनली इन दैट केस इट विल बी फॉल्स। ठीक इसी तरह से एंड में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू होगा, एंड रेस्ट ऑल केसेस इट विल बी फॉल्स। नॉट ऑपरेटर जो भी आपका जो एक्सप्रेशन है, जो भी उसकी वैल्यू है, उसको रिवर्स कर देते हैं। यानी अगर वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। वी हैव शेयर्ड सम एग्जांपल्स, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रखा है, यहाँ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में ये वैल्यू या ये एक्सप्रेशन ट्रू तभी इवेल्युएट होगा जब a b से भी बड़ा होगा और a c से छोटा होगा। ध्यान देने वाली बात, a b से बड़ा होना चाहिए एंड a शुड बी स्मॉलर देन c, देन ओनली दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। अब इस वाले केस में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि a b से बड़ा हो या फिर a c से बड़ा हो, दोनों कंडीशन में कोई भी ट्रू है तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन 0। अब हमने यहाँ डाला है a 0 से बड़ा होना चाहिए और बाद में नॉट करा, तो इट मीन्स अगर ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, क्योंकि आपने नॉट लगाया तो वो रिवर्स हो जाएगा, नहीं इट विल बी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब ये देखते हैं मेंबरशिप, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ इट इज यूज्ड टू फाइंड
इससे हम ये पता करते हैं, जैसे आपने सीक्वेंसेस पढ़ रखे हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, तो यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर आप पता कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट या आइटम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से बिलोंग करता है या नहीं। और ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके आप एक्सप्रेशन बनाएंगे, ये भी आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में इन एंड नॉट इन रिटर्न करता है, अगर वैल्यू उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और नॉट इन जस्ट इसका रिवर्स है, अगर नहीं है तो ट्रू और है तो फॉल्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखते हैं। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के लिए आप याद करें, आपने पहले आईडी फंक्शन पढ़ा है, और आईडी फंक्शन क्या करता है, मेमोरी लोकेशन रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का। तो सपोज कीजिए आपको पता करना है कि क्या जो दो वेरिएबल्स हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है वेदर दे टू हैव सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है विद टू डिफरेंट नेम। आप इस तरह से मान लीजिए, जैसे आपका स्कूल का नाम लेट्स से शुभम है और घर का आपका निकनेम शुभ है, बट बोथ आर रेफरेंस टू यू इटसेल्फ। तो इसी तरह से ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसके लिए वी यूज इज एंड इज नॉट। तो इज ये बताता है कि क्या दोनों जो वेरिएबल्स हैं पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल क्वाइट इजी, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब सपोज कीजिए एक एक्सप्रेशन, इसमें बहुत सारे आपने ऑपरेटर्स यूज कर रखे हैं, जैसे आपने मैथ्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब दिया होता। तो व्हाट वी डू, हमें सिखाया जाता है एक रूल, बॉडमास रूल, और हम मैथ्स में इसी को फॉलो करते हैं कि भाई अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो हम ब्रैकेट को देंगे, फिर पावर को देंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक इसी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव गॉट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। और ये टेबल है जिसको आपको रफली याद रखना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पैरेंथेसिस, वही ब्रैकेट्स यहाँ भी, फिर उसके बाद में फंक्शन कॉल, अगर उसमें कोई फंक्शन कॉल की गई है तो पहले वो फंक्शन कॉल होगी, देन उसके बाद में आपकी ये स्लाइसिंग आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। आप फिलहाल मान लीजिए एक तरह के इंडेक्सिंग का ही एक डिफरेंट वर्जन होता है। फिर इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स कॉल करा है तो पहले वो इंडेक्स कॉल हो गया, नहीं वो वैल्यू वहाँ से आएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेक्स्ट वो एट्रीब्यूट्स कॉल होंगे। इसके बाद में अब आते हैं हम अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। सबसे पहले जैसे बॉडमास में पावर, तो पावर यहाँ है, ब्रैकेट, उसके बाद में ये फंक्शन कॉल, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और एट्रीब्यूट्स, देन पावर। फिर आपके ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, उसके बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, रिमाइंडर, उसके बाद में आते हैं आपके प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की एंड सो ऑन, इस तरह से डिक्रीज होता जा रहा है। देन इसके बाद में आपके कंपैरिजन, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आते हैं। एंड एट द लास्ट वी हैव गॉट बूलियन ऑपरेटर्स, नॉट, एंड सो ऑन। So I hope it is clear to you. So with this we come to the end of our this lecture theoretically. अब इसको programmatically हम एक बार रन करके देखते हैं। फिर ये असाइनमेंट्स, टेस्ट आपको देना, स्टडी मटेरियल, तो इन सब की लिंक्स भी यहाँ गिवन है। ओके, लेट्स मूव टू द टेस्टिंग रीजन। अब ये देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ डिस्कस किया है। इसमें हमने ये दो वेरिएबल्स ले रखे हैं, सब्जेक्ट SA1, और यहाँ पर हमने इनपुट मेथड यूज किया है। ऑलरेडी ये हमने अपनी सबसे पहले वीडियो में कर रखी, बट अगेन वी हैव डन दैट। सो आई थिंक इसमें समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ बेसिकली हमने क्या करा है, यहाँ हमने दो वेरिएबल्स लिए, नेम और मार्क्स, क्योंकि आपको पता है इनपुट मेथड ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट जो ये नेम है, अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करते हैं तो इट वुड बी a string. तो let's check it. तो what we have to check, हमें चेक करना है डेटा टाइप किसका, नेम का। तो इसके लिए आपको फंक्शन जो कॉल करना होता है वो टाइप, और यहाँ आप पास कर दें so str indicates a string.
नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या करा है, हमने मार्क्स एक दूसरा वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने डेटा कन्वर्जन के लिए, इसे कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फंक्शन कॉल किया है। तो ये जो इनपुट मेथड है इसको इंटीजर के अंदर हमने पास करा है, तो क्या होगा, ये एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम में देख भी सकते हैं, जब हमने इस प्रोग्राम को रन करा, एक बार दोबारा इसे रन करके दिखाते हैं इस प्रोग्राम को, सो दैट जो पहली बार इनपुट यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी ये क्लियर हो जाए। सो लेट्स रन इट। रन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट F5। तो हम रन कर रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग से देखे सब्जेक्ट एक वेरिएबल ले लिया IP स्ट्रिंग टाइप, SA1 आपने 63 दे दिया, आपने नेम और नेम में इनपुट मेथड में एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा है, तो जो ये मैसेज है ये यहाँ डिस्प्ले हो गया, एंड देन यू कैन एंटर योर नेम। लेट्स से आई एम राइटिंग अतूफा। अब सेकंड स्टेप पर जाएं, यहाँ आपने एंटर IP SA2 मार्क्स, तो जो मैसेज आपने यहाँ दिया वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब आप IP में जो भी मार्क्स हैं, लेट्स से आपके 65 मार्क्स हैं, आपने एंटर करा। अब नेक्स्ट है प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट पास करे, एक स्ट्रिंग लिटरल पास करा, तो लिटरल का मतलब है एज इट इज वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ योर नेम एज इट इज प्रिंट हो गया। द नेक्स्ट नेम, यहाँ पर जो नेम है ये एक वेरिएबल है, तो जब भी आप वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वो वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है, यानी जो उसकी आर वैल्यू, वो प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने अतूफा दिया तो यहाँ अतूफा आ गया। एंड सिमिलरली नेक्स्ट प्रोग्राम। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ रिवाइज करते हैं। सो आई होप अब यहाँ आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं द वेरियस टोकन्स यूज्ड हियर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट लाइन है, डिक्लेयर न्यूमेरिक वेरिएबल, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? टोकन्स में आपने क्या क्या पढ़ रखे हैं? टोकन्स में आपने पढ़ रखे हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हैश साइन की। तो हैश इंडिकेट्स व्हाट, कमेंट, और ये किस में आता है, ये डिलिमिटर्स है। तो ये डिलिमिटर्स इस चीज़ को बता रहा है कि आगे एक कमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डिक्लेयर न्यूमेरिक वेरिएबल है, क्योंकि ये इग्नोर कर दिया जाएगा, सो वी डोंट नीड टू लुक एट इट। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए, सब्जेक्ट इज इक्वल टू IP। अब यहाँ ध्यान से देखिए इस स्टेटमेंट को, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, क्या वो कीवर्ड है, कोई आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर है, पंक्चुएटर। सो द आंसर इज इट्स एन आइडेंटिफायर, क्योंकि ये नेम है, और ये किसका नेम है, वेरिएबल का नेम है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे इज इक्वल टू क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ। अब इज इक्वल टू में आप, क्योंकि इससे आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। देन नेक्स्ट देखें IP क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और डबल कोट्स के अंदर क्या लिखते हैं हम, स्ट्रिंग वैल्यूज, और क्योंकि ये फिक्स वैल्यू तो ये है आपका स्ट्रिंग लिटरल। इसी तरह से आई थिंक अब आप आसानी से समझ गए। अब SA1 इज इक्वल टू 63, तो अगेन SA1 ये नाम है एक वेरिएबल का, तो नाम मीन्स आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, 63 एक फिक्स वैल्यू, किस तरह की, इंटीजर वैल्यूज। नेक्स्ट ये आपका कमेंट है, कमेंट में ये सबसे पहले आपने ये डिलिमिटर यूज करा है। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ नेम इज आइडेंटिफायर, क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब इज इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। फिर इनपुट, अब इनपुट क्या है, क्या इनपुट कोई कीवर्ड है, क्या कीवर्ड की टेबल में इनपुट है, जी नहीं। तो इनपुट इज द नेम ऑफ अ मेथड और अ फंक्शन, इज दैट क्लियर। तो इनपुट भी एक आइडेंटिफायर है। अब अगर आप देखें राउंड ब्रैकेट, तो ये डिलिमिटर्स हैं और ये मेथड का पार्ट होते हैं। अब एंटर योर फर्स्ट नेम, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज्ड है, मींस इट्स अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। इसी तरह से आई होप अब आप इजीली अपने प्रोग्राम को क्लासिफाई कर सकते हैं अमंग दीज 5 टोकन्स। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें डिलिमिटर्स की, तो ये हैश,
ये यहाँ डबल कोट्स, यहाँ पर फिर ये आपके राउंड ब्रैकेट, दीज ऑल आर डिलिमिटर्स। ओके, देन ऑपरेटर्स, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा है हमने। आइडेंटिफायर्स, जितने भी वेरिएबल्स के नेम हैं, मेथड्स के नेम है, दीज आर द आइडेंटिफायर्स। और लिटरल वैल्यूज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एंटर योर नेम, IP63 एंड ऑल दैट। ओके, ओके, नाउ किस तरह से हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं और कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। तो आप एक सैम्पल प्रोग्राम यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमने कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं, सब्जेक्ट्स SA1, SA2, PA1, PA2, PA3। अब लेट्स से वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन। सबसे पहला आपने पढ़ा है ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो उससे ही शुरू करते हैं। सपोज आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने SA1 के मार्क्स, 2 PA सब मार्क्स शो कर रखे हैं। एंड नाउ लेट्स से आपसे बोला जाता है कि आपको PA के मार्क्स का टोटल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ पे एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। व्हाट टू डू, सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया PA विच विल कंटेन द टोटल मार्क्स कोड इन PA। तो ये किस तरह से, PA इज इक्वल टू, यानी PA के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज डाली, अब यहाँ पे आप वो एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे। तो इसमें PA1 की वैल्यू क्या करना है, प्लस PA2 की वैल्यू प्लस PA3 की वैल्यू। तो इन दिस वे इट विल डिस्प्ले अस द टोटल। अब इसको हम देखते हैं टोटल यहाँ करके। सपोज यहाँ हमने चेंज कर दिया PA मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया दैट इज PA। सेव इट एंड रन इट। तो हियर यू कैन सी, आप इन तीनों का जब सम करेंगे इट इज 83। इज दैट क्लियर? तो यहाँ हमने सबसे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करा है। ठीक इसी तरह से सपोज कीजिए आपको यहाँ पे बेस्ट, लेट्स से आपने एडिशन कर दिया। अब इसी तरह से आपको और भी कोई ऑपरेटर यूज करना है, तो आई होप इट इज वेरी इजी। सपोज कीजिए यहाँ आपने, अब हम इसको ज़रा इंटरेक्टिव मोड में रन कर लेते हैं। लेट्स से हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं A, B और C, और इसके अंदर हम वैल्यू कुछ भी पास कर देते हैं, लेट्स से 2, 3, 4। ओके, अब हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि 2 की पावर 3 निकालनी है, तो इट्स वेरी इजी। आप प्रिंट वेरिएबल के नाम लिखें, लेट्स से 2 की पावर 3। तो इसके लिए या तो आप डायरेक्ट लिख लें या फिर आप वेरिएबल का यूज़ कर लें। सपोज 2 की पावर 3 है तो 2 पावर के लिए डबल एस्टेरिस्क एंड देन 3 एंड हिट एंटर। सो इन दिस वे, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन वर्क होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, मॉड्यूलस, कि कई बार आपको मॉड्यूलस निकालना होता है। तो मॉड्यूलस निकालने का तरीका आपको पता है, इट्स वेरी सिंपल। आप प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल हम कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सपोज़ करो हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से और इसका रिमाइंडर निकालना, सो इट्स इजी, इसका आंसर 1 आना चाहिए। लेट्स हिट एंटर एंड सी। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसी तरह से हम देखते हैं, सपोज यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिवाइड का साइन एंड लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आ गया 3.333 सो। अब हमें फ्लोर डिवीज़न करना है, तो क्या आपको याद है कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? लेट्स सी, हियर विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ फ्लोर डिवीज़न, डबल डिवीज़न का साइन, और यहाँ इसने डेसिमल पार्ट इग्नोर कर दिया। ओके, सो आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हमारे सारे यहाँ डिस्कस हो गए। अब स्ट्रेट वे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स पर।
तो सपोज करिए यहाँ हम जानबूझ के इनके मार्क्स कर लेते हैं, लेट्स से ये मार्क्स आउट ऑफ 100 है और यहाँ हमने मार्क्स कर लिया 31 से नीचे, और हमें चेक करना है, सपोज कीजिए SA2 शुड बी ग्रेटर देन 33, और इसको हम प्रिंट मेथड में डाल देते हैं, प्रिंट। तो लेट्स सी इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आता है। आप इसे सेव कीजिए और इसे रन कीजिए। सो यू कैन सी हियर इसने यहाँ इसका आंसर दे दिया फॉल्स, एंड इट्स वेरी क्लियर टू यू। आप देख सकते हैं बिकॉज SA2 के मार्क्स 31 और यहाँ हमने कंडीशन डाली है SA2 इज ग्रेटर देन 33, तो दैट्स व्हाई इट हैज डिस्प्लेड फॉल्स। ओके, इसी तरह से आप अलग अलग ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ हमें चेक करना है कि क्या SA2 की वैल्यू 31 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं एंड हियर गेट द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से यू कैन यूज़ एनी रिलेशनल ऑपरेटर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ बूलियन लिटरल ट्रू और फॉल्स। तो in this manner we have completed our relational operator। एक बार हम अपने नोट्स को भी ज़रा चेक कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए रिलेशन में इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ऑल दैट। इससे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अब स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब सपोज करते हैं, आते हैं बैक टू योर प्रोग्राम। सपोज wait a minute, yeah it's okay। सपोज यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके SA1 के अंदर मार्क्स 63 हैं, SA2 में 31 है। सपोज कीजिए आपको इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है, तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। आप क्या करेंगे, SA2 और नई वैल्यू पास कर दें। सपोज कीजिए नई वैल्यू आफ्टर करेक्शन निकल के आया कि इट शुड बी 35। तो इस तरह से अब आप अगर SA2 की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। अब देख सकते हैं ये वैल्यू अपडेट हो गई है। बट फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू ना देकर इसमें इंक्रीमेंट करना है, जो आपने शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रखे हैं, लेट्स से 5 से इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, SA2 या तो इज इक्वल टू SA2 प्लस 5, या तो ये तरीका यूज़ करें आप और फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखें। या दूसरा जो शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर है SA2, अब मान लीजिए हमें इसे बैक करना है, जितनी पहली वैल्यू थी यानी 5 ऐड करा, 5 माइनस, तो SA2 माइनस इज इक्वल टू और 5। लेट्स सी चेक इट वैल्यू। सो आई होप ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने एडिशन करा है, सब्ट्रैक्शन करा है, सिमिलरली आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो विद दिस आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला सेक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो लेट्स मूव अहेड, अगला देखते हैं। आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर वी हैव गॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये और देख लीजिए आप। सो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ओके, यहाँ इसको चेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ आप कंडीशन, दो कंडीशन दे रहे हैं कि लेट्स से पहली कंडीशन है हमारी SA1 शुड बी ग्रेटर देन 50। तो देखिए SA1 में मार्क्स हमारे 63 हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है। और हम दूसरी कंडीशन दे रहे हैं SA2 शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 45, और ये कंडीशन फॉल्स है। अब we will combine these two relational operator using logical operators। तो लेट्स से पहली कंडीशन SA1 greater than 50 and SA2
2 ग्रेटर देन 45। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्टेंट फॉल्स हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ और यूज़ करते हैं, और यूज़ करके हम आपको शो करते हैं, इस केस में ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बिकॉज और के लिए ईदर ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू। सो हियर इज इट। अब सपोज कीजिए आपको कंडीशन रिवर्स करनी है। लेट्स से अगर आप देखें SA2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 45, तो ये आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स है। अब इसी में अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा दें तो व्हाट विल हैपन, नॉट। देखिए इसने इसको रिवर्स कर दिया। तो विद दिस आपको ये भी समझ में आ गया किस तरह से यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर आप एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो दो रह जाते हैं, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये दो रह गए, तो इसको और समझ लेते हैं। ओके, अब आप देखिए अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं। सपोज सब्जेक्ट्स में IPCS और IT है, तो हमें चेक करना है कि क्या IP हमारे सब्जेक्ट वाले लिस्ट में है या नहीं है। तो इसके लिए आपने जो ऑपरेटर पढ़ रखा है दैट इज इन ऑपरेटर, तो लेट्स यूज इट। हमने एक्सप्रेशन पास करा IP इन और अपने लिस्ट का नाम पास कर दिया दैट इज सब्जेक्ट्स। तो देखिए ट्रू, क्योंकि ये इसमें है इसलिए ये आ गया। चलिए कुछ और करेक्शन करते हैं इसमें। अब हम यहाँ छोटा सा चेंज करते हैं, इसको कैपिटल में कर देते हैं। अब देखिए फॉल्स बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव, स्मॉल लेटर वाला IP एंड दैट इज डिफरेंट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो ये बताता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर वैल्यू और एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट सीक्वेंस और नॉट। ओके, इसी तरह से नॉट इन क्या करेगा, नॉट इन रिवर्स डिस्प्ले करेगा कि वेदर वो अगर है तो फॉल्स और नहीं है तो ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट इज ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको समझने के लिए। अब इसके लिए प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ। सपोज कीजिए दो वेरिएबल्स हैं SA1 SA2, इन दोनों की वैल्यूज मैंने अब इक्वल कर दी। और अब मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये दोनों वैल्यू आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आपको इसको प्रोग्रामेटिकली शो कर देते हैं। ओके, सो लेट मी रन माय प्रोग्राम। मैंने ये करा, F5 रन कर दिया, सेव कर लिया। ओके, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने SA1 और SA2 दोनों के अंदर 63 वैल्यू डाल दी है। अब मुझे चेक करना है कि क्या दोनों जो ये वेरिएबल्स हैं वेदर दे आर आइडेंटिकल। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करना होगा जो है इज। तो लेट्स रन इट। SA1 is SA2 and the answer is true। अब आपको इसे वेरीफाई करना है, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको याद होगा मेमोरी लोकेशन के लिए हमने पढ़ा है फंक्शन ID। तो ID SA1 hit enter, similarly ID SA2। तो आप देख सकते हैं दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, which means both are identical। So I hope this is clear to you। And last but not the least, अब हम precedence of operators पढ़ते हैं। अब जैसे कि मुझे एक एक्सप्रेशन बनाना है, लेट्स से मैं बना रहा हूँ एक एक्सप्रेशन PA1 इंटू ब्रैकेट लगाया यहाँ, और यहाँ लिख दिया मैंने लेट्स से PA2 प्लस PA3। सो ये आप आसानी से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने जो ऑपरेटर यूज़ करें दैट इज एस्टेरिस्क मल्टीप्लिकेशन के लिए। ध्यान दें मैथ्स में
अगर हम कोई ऑपरेटर नहीं लगाते हैं वो अंडरस्टूड होता है, इट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, बट प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, आपको एक्सप्लिसिटली ऑपरेटर शो करना ही होगा, ध्यान रखें इस बात का। तो लेट्स से PA1 इंटू ब्रैकेट में PA2 प्लस PA3। अगर आप अपने प्रेसिडेंस चार्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है आपके पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स की, यानी सबसे पहले, या तो आप यहाँ देखें पैरेंथेसिस हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई एडिशन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो होगा, उसके बाद में इस टेबल की डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स गो बैक टू आवर प्रोग्राम। ओके, तो व्हेन वी विल रन इट, तो सबसे पहले क्या होगा, PA2 और PA3 ऐड हो गए, तो ऐड होने पे कितना हो गया, PA2 PA3 इट इज 55, और फिर उसको आपने PA1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, और उनके इवेल्युएशन में जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई होप ये पहला जो आपका टॉपिक था पाइथन फंडामेंटल, वी कम टू एंड ऑफ इट। सो एंजॉय योर प्रोग्रामिंग, और धीरे धीरे आप प्रोग्राम्स जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मोर easily you will grasp all the concepts. So Jai Hind students, see you in next video.